माताजी घर के बाहर लगवा दो एक शेड। और मुझे लग रहा है पंखे भी लगवाने पड़ेंगे। पंखे कूलर भी लगेगा, गर्मियाँ बहुत है ना। ग्राम विकास अधिकारी। दामाद जी एक मिनट, ये भैंस वाले भैया हैं, मैंने कहा आप भी बात कर लेते एक बार। राम राम बाबू जी। राम राम। भैंस का दूध लगवाया क्या इनसे? नहीं नहीं, माताजी सीधी भैंस ही बंधवा रही हैं। क्या? हाँ, वो डॉक्टर ने मेरी बेटी को कैल्शियम की कमी बताई है ना, तो मैंने सोचा भैंस का दूध लगवा लूं। अब आस पड़ोस वाले कहने लगे कि उसमें तो पानी मिलाते हैं सारे, तो इन भैया ने कहा ज्यादा ही शुद्ध चाहिए तो भाई भैंस ही बंधवा लो। फिर माताजी का आया मुझे कॉल, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ के देखा आपके पास जगह बहुत है और आसपास घर भी बहुत है, तो मैंने सोचा माताजी को फ्री में दूध दे दूंगा, मेरा काम धंधा भी चल पड़ेगा। एक ग्राम विकास अधिकारी फ्री का दूध नहीं पीता। हाँ तो पैसे दे देंगे, और रही बात जगह की तो इनसे किराया ले लेंगे। ये क्या बात हुई माताजी, मैं तो सोच रहा था फ्री का दूध दे दूंगा और फ्री में मेरे को भैंस रखने की जगह मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह वगैरह नहीं है, जहाँ अपनी भैंस बांधते हो वहीं बांधो। दामाद जी आप ये भी तो देखो ना, इसी बहाने हमें शुद्ध दूध मिल जाएगा और मेरी बेटी की कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। देखिए आपकी बेटी के शरीर में कैल्शियम बढ़े ना बढ़े, मेरा तो सरदर्द बढ़ जाएगा है। यहाँ घर के बाहर भैंस बंधेगी, गोबर होगा, फिर ये मोहल्ले वाले मुंह बनाएंगे। अरे भाई साहब उसकी चिंता मत करो, गोबर में हाथों हाथ उठवा दूंगा। अरे भैया गोबर उठवा दोगे, महक कहाँ जाएगी? अरे जब साफ सफाई हो जाएगी तो कहाँ से आएगी महक? आप करोगी साफ सफाई? मैं क्यों करूंगी? हाँ तो बस, कोई जरूरत नहीं है घर के बाहर भैंस बंधवाने की। सुनो, जहाँ भैंस बांधते हो वहीं जाओ। फिर मैं जाऊँ? अरे एक मिनट भैया, कहाँ जाओ? दामाद जी आप क्या चाहते हो, मेरी बेटी को बीमारी देखना चाहते हो क्या? अरे कौन सी बीमारी लग गई है? एक बात बताइए, पूरी दुनिया किसी ना किसी बीमारी की गोली खा रही है, आपकी बेटी भी खा लेगी। भाई साहब लेकिन एक बात बताओ, गोली में वो दूध वाली बात कहाँ? है ज्यादा बोलो तो टांग टांग रख के चीर दूंगा अभी। इनसे ऐसे बात करने का क्या मतलब है? ये तो हमारी मदद ही कर रहे हैं ना। आपको मदद लेनी है तो 2 लीटर दूध लगवा लीजिए, ये घर के बाहर ना डेयरी खोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं जाऊँ माताजी? हाँ जाओ। अरे कैसे कैसे जाओ, रुको भैया, आपको हर अच्छे काम में तकलीफ होती है दामाद जी। ये अपने घर के बाहर भैंस बनवाने में कौन सा अच्छा काम है? अरे इसी बहाने एक नया काम खुल जाता आपके सालों का। मेरा मतलब समझ गया मैं, सारी सेटिंग अपने बेटों के लिए हो रही है आपकी। तो इसमें क्या बात होगी भाई साहब, दुनिया में सब अपने ससुराल वालों की मदद करते हैं। तो बाकी जगह 2 तरफा मदद होती है, यहाँ तो एक साइड से ही है बस। अच्छा, जब जब काम पड़ता है तो मैं आती नहीं हूँ क्या? हाँ हाँ आप आती हो, जब जब आपको काम पड़ता है आप आती हो यहाँ। देखो दामाद जी, बाहर वालों के सामने ना मुझे बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं करवाना काम तो मना कर दो। कर तो रहा हूँ साफ साफ मना, और कैसे करूँ? जाओ भैया जाओ। फिर मैं जाऊँ माताजी? हाँ हाँ जाओ जाओ, यहाँ नहीं होगा ये सब। मेरे पैसे? पैसे? हाँ। तुम तो फ्री के चक्कर में आए थे ना यहाँ। फ्री की बात तो आगे के लिए हुई थी, अभी तो 10,000 रुपए ले लिए इन्होंने। हाँ तो मैंने लिए हैं तो मैं ही दूंगी ना, इनके कान में क्यों चिल्ला रहा है? पूरा खानदान ही कमीशन बाज है। अच्छा, क्या कमीशन ले लिया हमने आपसे? पैसे क्यों लिए आपने इनसे? वो डब्लू को ऋषिकेश जाना था अपने दोस्तों के साथ, आपसे मांगती तो आपका मुंह बन जाता, इसलिए मैंने सोचा इससे ले लेती हूँ, बाद में दे दूंगी इसे। लेकिन माताजी आप तो कह रही थी इनको देने पैसे। हाँ तो इन्हीं को देती, कौन सा निकल जाती मैं तेरे 10,000 रुपए? 10,000 ही थे ना, कौन से 10 लाख रुपए दे दिए थे? ये रहा पास में एटीएम, चल निकाल के दे देती हूँ तुझे। भाई साहब आप साथ में चल लो हमारे, ये पैसे निकाल के देंगी, आप गवाह बन जाओ। बस यही तो देखना बाकी रह गया, ताकि ससुराल वालों के साथ गवाह बन के जाओ। ये आखिरी बार है, आगे से ना एक अठन्नी का भला नहीं सोचूंगी मैं आपका। हाँ हाँ कोई जरूरत भी नहीं है। माताजी वो रहा एटीएम। चल ना चल माताजी घर के बाहर लगवा दो एक शेड। और मुझे लग रहा है पंखे भी लगवाने पड़ेंगे। पंखे कूलर भी लगेगा, गर्मियाँ बहुत है ना। ग्राम विकास अधिकारी। दामाद जी एक मिनट, ये भैंस वाले भैया हैं, मैंने कहा आप भी बात कर लेते एक बार। राम राम बाबू जी। राम राम। भैंस का दूध लगवाया क्या इनसे? नहीं नहीं, माताजी सीधी भैंस ही बंधवा रही हैं। क्या? हाँ, वो डॉक्टर ने मेरी बेटी को कैल्शियम की कमी बताई है ना, तो मैंने सोचा भैंस का दूध लगवा लूं। अब आस पड़ोस वाले कहने लगे कि उसमें तो पानी मिलाते हैं सारे, तो इन भैया ने कहा ज्यादा ही शुद्ध चाहिए तो भाई भैंस ही बंधवा लो। फिर माताजी का आया मुझे कॉल, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ के देखा आपके पास जगह बहुत है और आसपास घर भी बहुत है, तो मैंने सोचा माताजी को फ्री में दूध दे दूंगा, मेरा काम धंधा भी चल पड़ेगा। एक ग्राम विकास अधिकारी फ्री का दूध नहीं पीता। हाँ तो पैसे दे देंगे, और रही बात जगह की तो इनसे किराया ले लेंगे। ये क्या बात हुई माताजी, मैं तो सोच रहा था फ्री का दूध दे दूंगा और फ्री में मेरे को भैंस रखने की जगह मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह वगैरह नहीं है, जहाँ अपनी भैंस बांधते हो वहीं बांधो। दामाद जी आप ये भी तो देखो ना, इसी बहाने हमें शुद्ध दूध मिल जाएगा और मेरी बेटी की कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। देखिए आपकी बेटी के शरीर में कैल्शियम बढ़े ना बढ़े, मेरा तो सरदर्द बढ़ जाएगा है। यहाँ घर के बाहर भैंस बंधेगी, गोबर होगा, फिर ये मोहल्ले वाले मुंह बनाएंगे। अरे भाई साहब उसकी चिंता मत करो, गोबर में हाथों हाथ उठवा दूंगा। अरे भैया गोबर उठवा दोगे, महक कहाँ जाएगी? अरे जब साफ सफाई हो जाएगी तो कहाँ से आएगी महक? आप करोगी साफ सफाई? मैं क्यों करूंगी? हाँ तो बस, कोई जरूरत नहीं है घर के बाहर भैंस बंधवाने की। सुनो, जहाँ भैंस बांधते हो वहीं जाओ। फिर मैं जाऊँ? अरे एक मिनट भैया, कहाँ जाओ?
दामाद जी आप क्या चाहते हो? मेरी बेटी को बीमारी देखना चाहते हो क्या? अरे कौन सी बीमारी लग गई है? एक बात बताइए, पूरी दुनिया किसी ना किसी बीमारी की गोली खा रही है, आपकी बेटी भी खा लेगी। भाई साहब लेकिन एक बात बताओ, गोली में वो दूध वाली बात कहाँ? ज्यादा बोलो तो टांग टांग रख के चीर दूंगा अभी। इनसे ऐसे बात करने का क्या मतलब है? ये तो हमारी मदद ही कर रहे हैं ना। आपको मदद लेनी है तो 2 लीटर दूध लगवा लीजिए। ये घर के बाहर ना डेयरी खोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं जाऊँ माता जी? हाँ जाओ। अरे कैसे कैसे जाओ, रुको भैया, आपको हर अच्छे काम में तकलीफ होती है दामाद जी। ये अपने घर के बाहर भैंस बनवाने में कौन सा अच्छा काम है? अरे इसी बहाने एक नया काम खुल जाता आपके सालों का। मेरा मतलब समझ गया मैं। सारी सेटिंग अपने बेटों के लिए हो रही है आपकी। तो इसमें क्या बात होगी भाई साहब? दुनिया में सब अपने ससुराल वालों की मदद करते हैं। तो बाकी जगह 2 तरफा मदद होती है, यहाँ तो एक साइड से ही है बस। अच्छा, जब जब काम पड़ता है तो मैं आती नहीं हूँ क्या? हाँ आप आती हो, जब जब आपको काम पड़ता है आप आती हो यहाँ। देखो दामाद जी, बाहर वालों के सामने ना मुझे बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं करवाना काम तो मना कर दो। कर तो रहा हूँ साफ साफ मना, और कैसे करूँ? जाओ भैया जाओ। फिर मैं जाऊँ माता जी? हाँ जाओ, यहाँ नहीं होगा ये सब। मेरे पैसे? पैसे? हाँ। तुम तो फ्री के चक्कर में आए थे ना यहाँ। फ्री की बात तो आगे के लिए हुई थी, अभी तो 10,000 रुपए ले लिए इन्होंने। हाँ तो मैंने लिए हैं तो मैं ही दूंगी ना, इनके कान में क्यों चिल्ला रहा है? पूरा खानदान ही कमीशन बाज है। अच्छा, क्या कमीशन ले लिया हमने आपसे? पैसे क्यों लिए आपने इनसे? वो डब्लू को ऋषिकेश जाना था अपने दोस्तों के साथ, आपसे मांगती तो आपका मुंह बन जाता, इसलिए मैंने सोचा इससे ले लेती हूँ, बाद में दे दूंगी इसे। लेकिन माता जी आप तो कह रही थी इनको देने पैसे। हाँ तो इन्हीं को देती, कौन सा निकल जाती मैं तेरे 10,000 रुपए? 10,000 ही थे ना, कौन से 10 लाख रुपए दे दिए थे? ये रहा पास में एटीएम, चल निकाल के दे देती हूँ तुझे। भाई साहब आप साथ में चल लो हमारे, ये पैसे निकाल के देंगी, आप गवाह बन जाओ। बस यही तो देखना बाकी रह गया, ताकि ससुराल वालों के साथ गवाह बन के जाओ। ये आखिरी बार है, आगे से ना एक अठन्नी का भला नहीं सोचूंगी मैं आपका। हाँ कोई जरूरत भी नहीं है। माता जी वो रहा एटीएम। माता जी घर के बाहर लगवा दो एक शेड। और मुझे लग रहा है पंखे भी लगवाने पड़ेंगे। पंखे कूलर भी लगेगा, गर्मियाँ बहुत है ना। ग्राम विकास अधिकारी। दामाद जी 1 मिनट, ये भैंस वाले भैया हैं, मैंने कहा आप भी बात कर लेते एक बार। राम राम बाबू जी। राम भैंस का दूध लगवाया क्या इनसे? नहीं माता जी सीधी भैंस ही बंधवा रही हैं। क्या? हाँ वो डॉक्टर ने मेरी बेटी को कैल्शियम की कमी बताई है ना, तो मैंने सोचा भैंस का दूध लगवा लूं। अब आस पड़ोस वाले कहने लगे कि उसमें तो पानी मिलाते हैं सारे, तो इन भैया ने कहा ज्यादा ही शुद्ध चाहिए तो भाई भैंस ही बंधवा लो। फिर माता जी का आया मुझे कॉल, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ के देखा आपके पास जगह बहुत है और आसपास घर भी बहुत है, तो मैंने सोचा माता जी को फ्री में दूध दे दूंगा, मेरा काम धंधा भी चल पड़ेगा। एक ग्राम विकास अधिकारी फ्री का दूध नहीं पीता। हाँ तो पैसे दे देंगे, और रही बात जगह की तो इनसे किराया ले लेंगे। ये क्या बात हुई माता जी? मैं तो सोच रहा था फ्री का दूध दे दूंगा और फ्री में मेरे को भैंस रखने की जगह मिल जाएगी। अरे नहीं, यहाँ कोई जगह वगैरह नहीं है, जहाँ अपनी भैंस बांधते हो वहीं बांधो। दामाद जी आप ये भी तो देखो ना, इसी बहाने हमें शुद्ध दूध मिल जाएगा और मेरी बेटी की कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। देखिए आपकी बेटी के शरीर में कैल्शियम बढ़े ना बढ़े, मेरा तो सरदर्द बढ़ जाएगा है। यहाँ घर के बाहर भैंस बंधेगी, गोबर होगा, फिर ये मोहल्ले वाले मुंह बनाएंगे। अरे भाई साहब उसकी चिंता मत करो, गोबर में हाथों हाथ उठवा दूंगा। अरे भैया गोबर उठवा दोगे, महक कहाँ जाएगी? अरे जब साफ सफाई हो जाएगी तो कहाँ से आएगी महक? आप करोगी साफ सफाई? मैं क्यों करूंगी? हाँ तो बस कोई जरूरत नहीं है घर के बाहर भैंस बनवाने की। सुनो, जहाँ भैंस बांधते हो वहीं जाओ। फिर मैं जाऊँ? अरे 1 मिनट भैया, कहाँ जाओ? दामाद जी आप क्या चाहते हो? मेरी बेटी को बीमारी देखना चाहते हो क्या? अरे कौन सी बीमारी लग गई है? एक बात बताइए, पूरी दुनिया किसी ना किसी बीमारी की गोली खा रही है, आपकी बेटी भी खा लेगी। भाई साहब लेकिन एक बात बताओ, गोली में वो दूध वाली बात कहाँ? ज्यादा बोलो तो टांग टांग रख के चीर दूंगा अभी। इनसे ऐसे बात करने का क्या मतलब है? ये तो हमारी मदद ही कर रहे हैं ना। आपको मदद लेनी है तो 2 लीटर दूध लगवा लीजिए। ये घर के बाहर ना डेयरी खोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं जाऊँ माता जी? हाँ जाओ। अरे कैसे कैसे जाओ, रुको भैया, आपको हर अच्छे काम में तकलीफ होती है दामाद जी। ये अपने घर के बाहर भैंस बनवाने में कौन सा अच्छा काम है? अरे इसी बहाने एक नया काम खुल जाता आपके सालों का। मेरा मतलब समझ गया मैं। सारी सेटिंग अपने बेटों के लिए हो रही है आपकी। तो इसमें क्या बात होगी भाई साहब? दुनिया में सब अपने ससुराल वालों की मदद करते हैं। तो बाकी जगह 2 तरफा मदद होती है, यहाँ तो एक साइड से ही है बस। अच्छा, जब जब काम पड़ता है तो मैं आती नहीं हूँ क्या? हाँ आप आती हो, जब जब आपको काम पड़ता है आप आती हो यहाँ। देखो दामाद जी, बाहर वालों के सामने ना मुझे बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं करवाना काम तो मना कर दो। कर तो रहा हूँ साफ साफ मना, और कैसे करूँ? जाओ भैया जाओ। फिर मैं जाऊँ माता जी? हाँ जाओ, यहाँ नहीं होगा ये सब। मेरे पैसे? पैसे? हाँ। तुम तो फ्री के चक्कर में आए थे ना यहाँ। फ्री की बात तो आगे के लिए हुई थी, अभी तो 10,000 रुपए ले लिए इन्होंने। हाँ तो मैंने लिए हैं तो मैं ही दूंगी ना, इनके कान में क्यों चिल्ला रहा है? पूरा खानदान ही कमीशन बाज है। अच्छा, क्या कमीशन ले लिया हमने आपसे? पैसे क्यों लिए आपने इनसे? वो डब्लू को ऋषिकेश जाना था अपने दोस्तों के साथ, आपसे मांगती तो आपका मुंह बन जाता, इसलिए मैंने सोचा इससे ले लेती हूँ, बाद में दे दूंगी इसे। लेकिन माता जी आप तो कह रही थी इनको देने पैसे।
हाँ तो इन्हीं को देती, कौन सा निकल जाती मैं तेरे 10,000 रुपए। 10,000 ही थे ना, कौन से 10 लाख रुपए दे दिए थे। ये रहा पास में एटीएम, चल निकाल के दे देती हूँ तुझे। भाई साहब आप साथ में चल लो हमारे, ये पैसे निकाल के देंगी, आप गवाह बन जाओ। बस यही तो देखना बाकी रह गया था कि ससुराल वालों के साथ गवाह बन के जाओ। ये आखिरी बार है, आगे से ना एक अठन्नी का भला नहीं सोचूंगी मैं आपका। हाँ हाँ, कोई जरूरत भी नहीं है। माताजी घर के बाहर लगवा दो एक शेड, और मुझे लग रहा है पंखे भी लगवाने पड़ेंगे। पंखे कूलर भी लगेगा, गर्मियाँ बहुत है ना। ग्राम विकास अधिकारी। दामाद जी 1 मिनट, ये भैंस वाले भैया हैं, मैंने कहा आप भी बात कर लेते एक बार। राम राम बाबू जी। राम राम। भैंस का दूध लगवाया क्या इनसे? नहीं नहीं माताजी सीधी भैंस ही बंधवा रही हैं। क्या? हाँ वो डॉक्टर ने मेरी बेटी को कैल्शियम की कमी बताई है ना, तो मैंने सोचा भैंस का दूध लगवा लूं। अब आस पड़ोस वाले कहने लगे कि उसमें तो पानी मिलाते हैं सारे, तो इन भैया ने कहा ज्यादा ही शुद्ध चाहिए तो भाई भैंस ही बंधवा लो। फिर माताजी का आया मुझे कॉल, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ के देखा आपके पास जगह बहुत है और आसपास घर भी बहुत है, तो मैंने सोचा माताजी को फ्री में दूध दे दूंगा, मेरा काम धंधा भी चल पड़ेगा। एक ग्राम विकास अधिकारी फ्री का दूध नहीं पीता। हाँ तो पैसे दे देंगे, और रही बात जगह की तो इनसे किराया ले लेंगे। ये क्या बात हुई माताजी, मैं तो सोच रहा था फ्री का दूध दे दूंगा और फ्री में मेरे को भैंस रखने की जगह मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह वगह नहीं है, जहाँ अपनी भैंस बांधते हो वहीं बांधो। दामाद जी आप ये भी तो देखो ना, इसी बहाने हमें शुद्ध दूध मिल जाएगा और मेरी बेटी की कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। देखिए आपकी बेटी के शरीर में कैल्शियम बढ़े ना बढ़े, मेरा तो सर दर्द बढ़ जाएगा है। यहाँ घर के बाहर भैंस बंधेगी, गोबर होगा, फिर ये मोहल्ले वाले मुंह बनाएंगे। अरे भाई साहब उसकी चिंता मत करो, गोबर में हाथों हाथ उठवा दूंगा। अरे भैया गोबर उठवा दोगे, महक कहाँ जाएगी? अरे जब साफ सफाई हो जाएगी तो कहाँ से आएगी महक? आप करोगी साफ सफाई? मैं क्यों करूंगी? हाँ तो बस कोई जरूरत नहीं है घर के बाहर भैंस बंधवाने की। सुनो, जहाँ भैंस बांधते हो वहीं जाओ। फिर मैं जाऊँ? अरे 1 मिनट भैया, कहाँ जाओ? दामाद जी आप क्या चाहते हो, मेरी बेटी को बीमारी देखना चाहते हो क्या? अरे कौन सी बीमारी लग गई है? एक बात बताइए, पूरी दुनिया किसी ना किसी बीमारी की गोली खा रही है, आपकी बेटी भी खा लेगी। भाई साहब लेकिन एक बात बताओ, गोली में वो दूध वाली बात कहाँ? है ज्यादा बोलो तो टांग टांग रख के चीर दूंगा अभी। इनसे ऐसे बात करने का क्या मतलब है? ये तो हमारी मदद ही कर रहे हैं ना। आपको मदद लेनी है तो 2 लीटर दूध लगवा लीजिए, ये घर के बाहर ना डेयरी खोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं जाऊँ माता जी? हाँ जाओ। अरे कैसे कैसे जाओ, रुको भैया, आपको हर अच्छे काम में तकलीफ होती है दामाद जी। ये अपने घर के बाहर भैंस बनवाने में कौन सा अच्छा काम है? अरे इसी बहाने एक नया काम खुल जाता आपके सालों का। मेरा मतलब समझ गया मैं, सारी सेटिंग अपने बेटों के लिए हो रही है आपकी। तो इसमें क्या बात होगी भाई साहब, दुनिया में सब अपने ससुराल वालों की मदद करते हैं। तो बाकी जगह 2 तरफा मदद होती है, यहाँ तो एक साइड से ही है बस। अच्छा, जब जब काम पड़ता है तो मैं आती नहीं हूँ क्या? हाँ हाँ आप आती हो, जब जब आपको काम पड़ता है आप आती हो यहाँ। देखो दामाद जी, बाहर वालों के सामने ना मुझे बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं करवाना काम तो मना कर दो। कर तो रहा हूँ साफ साफ मना, और कैसे करूँ? जाओ भैया जाओ। फिर मैं जाऊँ माता जी? हाँ हाँ जाओ जाओ, यहाँ नहीं होगा ये सब। मेरे पैसे? पैसे? हाँ तुम तो फ्री के चक्कर में आए थे ना यहाँ। फ्री की बात तो आगे के लिए हुई थी, अभी तो 10,000 रुपए ले लिए इन्होंने। हाँ तो मैंने लिए हैं तो मैं ही दूंगी ना, इनके कान में क्यों चिल्ला रहा है? पूरा